नमस्कार, आप सभी का आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल जिसका नाम है आंजनेय प्रॉपर्टीज़, आप सबका फिर से स्वागत है। जी हाँ, जहाँ प्रॉपर्टी को लॉक ही नहीं अनलॉक करते हैं। आज उसी कड़ी में एक और टॉपिक्स पे हम बात करने के लिए आज आपके सामने फिर आए हुए हैं, और वो है टॉपिक्स क्या खाली प्लॉट में भी इनकम हो सकती है। जी हाँ, मैंने पिछला सेगमेंट्स बनाया हुआ है, थोड़ा सा वीडियोस मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा वीडियोस नहीं ठीक से बन पाए थे, थोड़ा ड्यू टू मोबाइल्स के कारण, लेकिन इस बार मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे व्यूज़ में मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हमने सही से इन्वेस्टमेंट या सही से चीज़ें नहीं की तो वो लाइबिलिटीज़ बनती चली जाती है। जी बिल्कुल सही आपने समझा कि अगर हमने उसको सही से उसको मोनेटाइज नहीं किया तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ बनती चली जाती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि आपने अगर अपना सपोज कर अपने कोई प्रॉपर्टीज़ खरीदी, हाईवे पे खरीदी, किसी कॉलोनीज़ में खरीदी, आपने उस पर 50 लाख रुपए, एक मैं एवरेज वैल्यू मान के चलता हूँ कि आपने 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपका इंटरेस्ट अगर आप बैंक से जोड़ो तो लगभग 6% से लेकर के मैं तो कम बता रहा हूँ, 8% से लेकर 9% एनुअली बैंक का इंटरेस्ट हो गया, तो लगभग 4.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया ईयरली का। तो आपका तो वो आपका इंटरेस्ट भी जा रहा है। अगर आप देखो तो अगर आपने लोन पे ले लिया तो वो इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो आपकी लाइबिलिटीज़ तो पहले यहाँ हो गई, प्लस आप उस प्रॉपर्टी को अभी होल्ड रखे हैं तो वो एक लाइबिलिटीज़ हुई। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि वो आपके लिए एक लाइबिलिटीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ से कोई इनकम नहीं हो रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि आपको वहाँ से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, आप केवल लाइबिलिटीज़ को ही पे कर रहे हैं। क्योंकि आपने अगर लोन्स पे लिए है तो आपको लोन्स देने हैं, उसके लोन्स के EMI देने हैं, EMI के साथ साथ आपको इसका इंटरेस्ट बेयर करना है, तो वो एक लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट बनता जाता है। अगर वो अलग बात है कि अगर आपने आगे चल करके 4 साल 5 साल बाद आपको सेल आउट कर दिया, लोन को बारो कर दिया, बारो और कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, कैरी फॉरवर्ड अगले बाय, तो आपके लिए एक अनबेनिफिटल्स ये एक डील्स होगी, और इसको हम कोई मैच्योर डील्स नहीं मानेंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे हमेशा कहा कि प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही सोच के समझ के इन्वेस्टमेंट की जाती है, और कभी कभी ऐसा देखा गया कि प्रॉपर्टीज़ में अगर सोच समझ के नहीं इन्वेस्टमेंट किया गया तो नेगेटिव रिटर्न्स भी आते हैं। जी बिल्कुल से समझा। तो उसी कड़ी में मैं अगर उम्मीद करता हूं कि अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकूं अपने इस चैनल्स के माध्यम से, अपने इस प्रॉपर्टीज़ कंसल्टेंट चैनल्स के माध्यम से, जहां पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूरी ग्राउंड से नॉलेज दी जाती है और ग्राउंड से बताई जाती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है, मैंने जब ये चैनल लॉन्च किया था तो मेरा उद्देश्य ही था, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करना कि नहीं मेरे चैनल से के द्वारा आप बिक जाए तो प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ नहीं। मेरा एक उद्देश्य कि अपने बायर सेलर, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है, तो उसी अनुभव को मैं अब आज 10 सालों का 15 सालों का अनुभव मैं अब आप लोगों के आमने सामने शेयर कर रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि इस उम्मीद से कि आपको इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा कि अगर आपको इसका लाभ मिला तो मेरे लिए कुछ थोड़ा सा एक योगदान हो जाएगा मेरे चैनल्स का, कि मेरे द्वारा आप लोगों को कोई भी एक हल्की प्रॉफिट मिल जाए, बस मेरा यही उद्देश्य होता है। तो उसी कड़ी में अब आगे हम बात करेंगे कि क्या खाली प्लॉट में भी इनकम हो सकती है। मैंने पहले वाले सेगमेंट्स में कवर किया था कि मोबाइल टावर्स के किसी भी ऑपरेटर से आप कांटेक्ट करके शॉर्ट टर्म्स एग्रीमेंट करके 5 साल 10 साल का, अगर आपको विज़न है कि नहीं 10 साल तक अभी मुझे सेल आउट नहीं करनी है, तो आप वो ये कर सकते हो, पहला काम। दूसरा, आज हम एक पॉइंट को, अब दूसरा मेन महत्वपूर्ण एक और पॉइंट है जिसको हम कवर कर रहे हैं इस वीडियोज़ में, जिसको कि हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपके पास खाली प्लॉट्स हैं तो आप उसको, अगर किसी अच्छी कॉलोनीज़ में हैं, अक्सर आजकल आप देख रहे होंगे ट्रेंड चल चुका है कि अगर किसी अच्छे कॉलोनीज़ में हैं तो उसको हम किसी जैसे मोटर कार गैराज वाले, किसी बाइक्स मैकेनिक्स वाले को एक उचित रेंटल के पे हम दे सकते हैं। जी हाँ, और उसका 2 लाभ होता है, मैंने आपसे फिर पहले में भी कवर कर रहा हूँ, और इसको भी साथ साथ कवर, इस पॉइंट पे भी कवर करता चलूँगा कि पहला तो जो आपको अनसिक्योर्ड फियर है कि अरे मेरे प्रॉपर्टीज़ में कोई अच्छा तो नहीं, कोई कोई ऐसा अनलीगल पोजीशन तो कोई नहीं कर लेगा, कोई किसी जगह कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है, तो ये पहली डर होती है। और दूसरी, उससे कोई रिटर्न नहीं आ रही उसकी चिंता होती है। उधर अगर बैंक लोन लिया तो लोन भी बढ़ रहा है,
तो उसके क्यों ना मैं कैसा काम करें जिससे कि मेरा अगर ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो अगर मैंने सजेशन दिया तो ये दोनों प्रॉब्लम इसमें फुलफिल हो रहा है ना, एम आई राइट? तो क्यों? क्योंकि पहला वाला डर, अगर आपने किसी मैकेनिक्स को, कार मैकेनिक्स को, जैसा कि अगर कॉलोनीज़ में रखता है तो उसके पास गाड़ियाँ, अपने आपके प्लॉट्स खाली में गाड़ियाँ रख करके वो उसको रिपेयर करेगा और वो अपने क्लाइंट्स को उसको सर्व करेगा रेंट पे। तो रेंट, इससे तो रेंटल इनकम हुई। तो इससे क्या होगा कि आपको आपकी प्रॉपर्टी की रिकॉर्डिंग, जो भी अनसिक्योर्ड एक फियरनेस है कि फील है कि कहीं मेरे प्लॉट पे कोई अनएथिकेटेड इलीगल्स कोई कब्जा न कर ले इस तरह का, तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी आपका रेंटल वो है, किराएदार आपका वहाँ पे बसा हुआ है। तो पहली बात तो ये इसका ये कवर होगा। और दूसरी चीज़, आपको एक फ़िक्स रिटर्न मिलेगा। जी हाँ, आपको एक फ़िक्स रिटर्न मिलेगा आपके खाली प्लॉट से, जो अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। आपका भी दिमाग सॉल्व कर गया होगा, कह रहे ये आइडियाज़ मेरे पास क्यों नहीं है। आज पाठक जी ने मुझे बताया, दीपक पाठक जी के द्वारा पता चला ये आइडियाज़ तो मुझे पहले आ जाना चाहिए। तो अब तक आपको कितना लॉस होगा आप खुद उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। आज प्रायः देखा गया महानगरों में, मैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की बात करूं, तो वहाँ एक अच्छा रेंट इनकम मिल जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशंस की कहाँ आपके प्लॉट हैं। तो खाली प्लॉट पे भी मैकेनिक्स, मैंने अभी एक मैकेनिक से बात किया तो उसने बताया था कि मैं लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली इनको रेंट बेयर करता हूँ। तो सोचो, आपकी एक छोटे से, मैं वाराणसी सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो छोटे से जगहों पे लगभग ये होते हैं। तो एक अच्छी जगहों पे अच्छा रेंट, ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, वो उसने बताया है। हो सकता है कम ही हो सकता है, अधिक हो सकता है, कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के बता भी देते हैं, कुछ लोग घटा के करते हैं। तो मैं एक फिक्स प्राइस नहीं, अकॉर्डिंग टू योर एरिया, वहाँ पे क्या रेंट चल रहा होगा उसी अकॉर्डिंग आपको रेंट मिलेंगे। तो ये तो रेंट के अकॉर्डिंग हुआ। मैंने एक आपको एग्जाम्पल्स बताया कि कैसे आपको वहाँ से एक अच्छी रेंट इनकम आ सकती है विथ योर प्रॉपर्टी सिक्योरनेस, यानी आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा और इनकम का इनकम, तो है ना बेहतरीन चीज़। तो दोनों चीज़ आपकी अच्छी चीज़ें कवर हो जाती हैं इस पॉइंट पे। तो आज तक आपको ये ख्याल नहीं आया होगा ना, तो मैंने आपको एक अच्छी चीज़ बताई, तो आज से ही इसको फॉलो करिए। और कोई बात नहीं, अभी अब आपको मन में आएगा करे यार ये बात मैंने क्यों नहीं पहले से रखी, तो कोई बात नहीं, जब जाके तभी सवेरा होता है। तो अभी से आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और आपके प्रॉपर्टी का एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी लाइबिलिटीज़ से बच सकते हैं। यानी अगर आपने उस पर लोन लिया होगा तो उसका लोन भी आप बिना पैसे के चुका रहे हो। आपकी खाली प्रॉपर्टी आपका असेट बनती चली जाएगी, ना कि लाइबिलिटीज़ बनेंगी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, बड़ी बारीकी से इसको अध्ययन करके हम लोग आपके सामने लाते हैं, बहुत ही मुहिम स्टडीज़ करके लाते हैं। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम कवर करते रहेंगे इस चैनल से, आंजनेय प्रॉपर्टी चैनल से, जो कि आपका अपना चैनल है, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना विश्वास कर रहा है। और इसी तरह अगर अच्छा लग रहा हो तो लोगों को सब्सक्राइब करके आप बता सकते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा चैनल है, अच्छी नॉलेजफुल, हमें एक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी हमें नॉलेज देते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिए कि आंजनेय प्रॉपर्टीज़ के एक अच्छे कंसल्टेंट हैं जो कि हम लोगों को प्रॉपर्टी से रिकॉर्डिंग अच्छी बातें समझाते और बताते रहते हैं। और उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक्स को मैंने जितना हो सका कवर किया और आपको अच्छा लगा हो और आगे भी अच्छा लगे, इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों का प्यार से, प्रेम पूर्वक, दिल से, गहराई से धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम में शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि हाँ एक ऐसा कोई प्रॉपर्टी चैनल है जो कि अपने लाभ के लिए नहीं, वो हमारे प्रॉफिट के लिए सोच रहा है और हमारे लिए अच्छी चीज़ों को बता रहा है। तो उम्मीद करूँगा ये जो टॉपिक्स पे आपको कुछ नॉलेज मिली हो और आगे भी मिलती रहे, ऐसा मैं उम्मीद के साथ आपको फिर अगले टॉपिक्स में मिलता हूँ। इसी प्यार के साथ आप सभी का दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।